नमस्कार। अगर आप पैन कार्ड बनाने की सर्विस देते हैं तो आज की ये जानकारी आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी से कम नहीं है। जी हाँ, एनएसडीएल ने अपने पैन एप्लीकेशन प्रोसेस में एक इतना ज़बरदस्त बदलाव किया है जो हम जैसे सर्विस प्रोवाइडर्स की सबसे बड़ी टेंशन को हमेशा के लिए ख़त्म कर देगा। आपको वो टेंशन तो याद ही होगी जब पैन कार्ड अप्लाई करते करते अचानक पेमेंट अटक जाती थी, है ना? मतलब एक छोटी सी भी गलती हुई और सारे पैसे फंस जाते थे। ये एक इतनी आम समस्या थी जिससे लगभग हर कोई परेशान था। तो देखिए ये बदलाव कितना सीधा और कितना असरदार है। पहले क्या होता था? पहले पेमेंट, बाद में एप्लीकेशन। मतलब सारा का सारा रिस्क हमारा होता था। लेकिन अब जो नया तरीका है वो है पहले एप्लीकेशन और पेमेंट सबसे आखिर में। इसका मतलब पैसे अटकने का जीरो रिस्क। चलिए इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। तो पुराने सिस्टम में आखिर दिक्कत थी क्या? देखिए, दिक्कत ये थी कि उसका डिज़ाइन ही ऐसा था कि आपको एप्लीकेशन का प्रोसेस पूरा करने से पहले ही पेमेंट करनी पड़ती थी और बस सारी की सारी परेशानी की जड़ यही थी। और इसका नतीजा क्या होता था? मान लीजिए आधार कार्ड के नाम में जरा सी भी गलती हो गई या कोई और जानकारी मैच नहीं हुई तो एप्लीकेशन तो वहीं पर रुक जाती थी, लेकिन पैसे आपके वॉलेट से कट चुके होते थे और फिर शुरू होता था रिफंड का वो लंबा और थका देने वाला इंतजार। तो हमारी इन्हीं सब परेशानियों को सुन सुनकर एनएसडीएल ने आखिरकार एक नया और बहुत ही स्मार्ट पोर्टल बनाया है। और जानते हैं सबसे अच्छी बात क्या है? ये जो नया सॉल्यूशन है वो सीधे हम जैसे यूजर्स के फीडबैक पर ही तैयार किया गया है। तो वो एक बड़ा और ज़रूरी बदलाव है क्या? बहुत सिंपल है। अब पेमेंट का जो स्टेप है वो प्रोसेस के सबसे आखिर में डाल दिया गया है। मतलब जब तक एप्लीकेशन के सारे स्टेप्स एक एक करके सफलतापूर्वक पूरे नहीं हो जाते, पेमेंट का तो सवाल ही नहीं उठता। गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी है। तो चलिए अब देर किस बात की, इस नए पोर्टल पर ये पूरी प्रक्रिया असल में काम कैसे करती है, इसको स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं। शुरुआत एकदम सीधी सादी है। सबसे पहले अपनी डिजिटल सेवा CSC ID से लॉगिन करना है, फिर न्यू एप्लीकेशन पर जाना है और इंस्टेंट पैन के लिए eKYC मोड को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद कस्टमर की बेसिक जानकारी जैसे कि नाम, जन्म की तारीख और कॉन्टैक्ट इन्फो भरनी है। अच्छा, यहाँ पर एक बहुत ज़रूरी बात है जिसका ध्यान रखना है। ये जो श्री, SMT या कुमारी जैसे टाइटल हैं, ये सिर्फ जेंडर को वेरीफाई करने के लिए होते हैं। ये पैन कार्ड पर छपकर नहीं आते, तो इस बात को लेकर कोई कंफ्यूजन मन में मत रखिएगा। अगले स्टेप में आपको कस्टमर का आधार नंबर और उनके माता पिता की जानकारी डालनी है। उसके बाद उनकी आय का स्रोत क्या है वो सिलेक्ट करना है और आखिर में उनके इलाके का सही AO कोड ढूंढने के लिए पोर्टल के अंदर जो टूल दिया गया है उसका इस्तेमाल करना है। और हाँ, जिन लोगों को PKYC के बारे में ज़्यादा नहीं पता, उन्हें बता दूं कि ये एक पूरी तरह से डिजिटल और पेपरलेस तरीका है। इसमें आधार के डेटा का इस्तेमाल करके कस्टमर की पहचान और पता सब कुछ तुरंत वेरीफाई हो जाता है। मतलब कोई कागज़ का झंझट ही नहीं। सारी जानकारी जब आप कंफर्म कर लेते हैं तो पेमेंट से ठीक पहले एक आखिरी स्टेप आता है। इसमें OTP या फिर बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट से ऑथेंटिकेशन करना होता है और उसके बाद एक E-साइन करना होता है। और ये स्लाइड सबसे ज़रूरी बात को बिल्कुल साफ साफ बता रही है। जब तक आपकी एप्लीकेशन 100% सही तरीके से सबमिट होकर कंफर्म नहीं हो जाती, आपके वॉलेट से एक भी रुपया नहीं कटेगा। मतलब बिल्कुल ज़ीरो रिस्क। तो ये जो जीरो रिस्क वाली बात है ना, ये सच में एक गेम चेंजर है। चलिए अब एक नज़र डालते हैं कि इस नए सिस्टम के और क्या-क्या बड़े फायदे हैं। देखिए, फायदों की लिस्ट में सबसे ऊपर तो यही है कि पेमेंट सिर्फ सफल वेरिफिकेशन के बाद होगा, जिसका सीधा मतलब है कि पैसा अटकने का चांस ही ज़ीरो है। अगर काम करते करते बीच में रुक भी गया तो कोई टेंशन नहीं, अधूरी एप्लीकेशन को कभी भी वहीं से शुरू कर सकते हैं। कुल मिला के ये एक पूरी तरह से टेंशन फ्री प्रोसेस बन गया है। और ये जो अधूरा एप्लीकेशन वाला फीचर है, ये तो बहुत ही काम का है। सोचकर देखिए, अगर गलती से ब्राउज़र बंद हो गया या लाइट चली गई तो कोई बात नहीं, आपकी जितनी भी प्रोग्रेस है वो इनकम्प्लीट एप्लीकेशंस वाले सेक्शन में सुरक्षित सेव हो जाती है। आप जब चाहें वापस आकर वहीं से दोबारा शुरू कर सकते हैं। तो अब जब हमने ये इतना आसान और सुरक्षित तरीका समझ लिया है, तो चलिए अब बात करते हैं कि ये आपके लिए एक भरोसेमंद बिजनेस का मौका कैसे बन सकता है।
देखिए, बात सीधी सी है। जब सबसे बड़ा रिस्क यानी कि पेमेंट अटकने का डर वही खत्म हो गया है, तो अब आप पूरे भरोसे के साथ पैन कार्ड की सर्विसेज दे सकते हैं। सच कहूं तो ये सर्विस शुरू करने का या अपनी मौजूदा सर्विस को और भी आगे बढ़ाने का इससे बेहतर और सुरक्षित समय नहीं हो सकता। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगर आप भी ये फ्री NSDL आईडी लेना चाहते हैं तो इसका URL आपको नीचे दिख रहा होगा और हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दिया है। उस लिंक पर क्लिक करके आप बड़ी आसानी से बिल्कुल फ्री में NSDL की आईडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस आईडी के जरिए आप कई ज़रूरी सेवाएं शुरू कर पाएंगे, जैसे कि पैन कार्ड सर्विस, अपडेट सर्विस और भी कई ज़रूरी सुविधाएं। ये सभी सेवाएं बहुत आसान तरीके से चलती हैं और आप अपने दुकान या सेंटर से इन्हें आराम से शुरू कर सकते हैं। तो नीचे दिए गए URL पर क्लिक करें या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक देख लें और अभी तुरंत अपनी फ्री NSDL आईडी के लिए आवेदन करें।